मतलब देखो, प्राइस इज अ परसेप्शन। कुछ लोग 10 रुपए की चाय पीते हैं, खुश रहते हैं, उनके लिए वही चाय का सही कीमत है। कुछ लोग कैफे कॉफी डे में जाते हैं, स्टारबक में जाते हैं, वहाँ 100-150 रुपए की चाय पीते हैं, उनके लिए वही सही कीमत लगती है, वहाँ पे भी खरीदने वाले लोग हैं। कुछ लोग 5 स्टार में जाके 300 की चाय पीते हैं, उनके लिए वो कीमत भी सही है। तो कीमत या प्राइस परसेप्शन होता है इंसान इंसान का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। आपने कई ट्रेडर्स को कहते सुना होगा कि 70 पी पर ये स्टॉक महंगा लग रहा है, पर कई सारे इन्वेस्टर्स 100 पी पर भी खरीदने को तैयार होते हैं। कमाल है। और कुछ कंपनी को तो लोग 15 पी पर भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो महंगा लग रहा होता है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। ऐसा क्यों होता है जबकि वो काफी सस्ता बिक रहा होता है और फिर भी लोग 15 पी पे स्टॉक को छोड़ रहे हैं? अच्छा, कई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तो फॉरवर्ड पी को देख के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आखिर फॉरवर्ड पी क्या होता है? तो फॉरवर्ड पी पर खरीदने से सही है या फिर हिस्टोरिकल पी पे लेना सही है? इंडस्ट्री पी पे आपको लेना चाहिए या पी का ईयरली हाई लो देखना चाहिए, या फिर पी का स्टैंडर्ड डिविएशन भी देख सकते हैं कि भाई वोलेटिलिटी क्या है पी में, या फिर ईयरली एवरेज करे पी का, 5 साल का, 10 साल का, कौन सा पी ले? इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करना जरूरी है। और इसको दूर करने के बाद लास्ट में मैं आपको एक टेक्निक इस वीडियो में बताऊंगा जो कि वॉरेन बुफे और बेंजामिन ग्राहिम यूज करते थे। वैसे पी के बारे में एक बात तो कही जा सकती है, रेशियो बड़ा छोटा है, देखन में छोटन लगे और घाव करत गंभीर। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। चलिए समझते हैं ए टू जेड पीई रेशियो के बारे में, कैसे एग्जैक्टली आपको उसको यूज करना चाहिए। So guys, let's move to our agenda for today. EPS क्या होता है ये समझेंगे आज की वीडियो में। पीई रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री पीई, एवरेज पी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है टीटीएम पीई में और हिस्टोरिकल पीई में, कौन सा यूज करना चाहिए, हिस्टोरिकल या टीटीएम, कहाँ पे हम शेयर को खरीदना चाहिए, किस रेट पे हमें खरीदना चाहिए, ये कैसे पता करेंगे यूजिंग पीई रेशियो, फॉरकास्ट करना ईपीएस को, फॉरवर्ड पीई निकालना, ठीक है, फॉरवर्ड पी का यूज कैसे करते हैं, फ्यूचर का प्राइस कहाँ जाएगा बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पी ये पता करेंगे, क्यों लोग 70 पी पे खरीदते हैं और कुछ लोग क्यों 10 पी पे खरीदते हैं, विच इज गुड टू बाई 10 और 70 पी, हाउ टू फाइंड आउट अंडर वैल्यूड स्टॉक, और फाइनली एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड वॉरेन बुफे का एक फॉर्मूला जो कि आपको हेल्प करता है वैल्यू स्टॉक को पता करने में। तो पहले समझते हैं चलिए ईपीएस को। तो ईपीएस क्या होता है, व्हाट इज ईपीएस? इट्स वेरी सिंपल, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर होता है हमारा एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है और 5 करोड़ का टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो हमारा अगर डिवाइड करते हैं एनुअल प्रॉफिट को ईपी टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा निकल के आता है एनुअल अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है। लगभग 20 रुपए का प्रॉफिट एक शेयर पे कंपनी दे रही है इस केस में। इसी तरह से जैसे हमारा एनुअल ईपीएस होता है, एनुअल अर्निंग पर शेयर होता है, वैसे ही हमारा होता है क्वार्टरली ईपीएस। तो जैसे हमारे पास साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जून क्वार्टर, सितंबर, दिसंबर, मार्च। तो हमने ये देखा कि जून में ये कंपनी ने 20 का प्रॉफिट किया, सितंबर में 30 का, दिसंबर में 25 का, मार्च में 25, तो उसको टोटल को हमने सम किया तो एनुअल ईपीएस निकल गया है इस कंपनी का, जो कि 100। तो ये हमारा क्वार्टरली ईपीएस को ऐड करने से हमारा एनुअल ईपीएस आता है चारों क्वार्टर को एक साल का। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अभी जैसे मार्च चल रहा है, तो मार्च क्वार्टर का 2022 का किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। वो हमें मिलेगा जून से स्टार्ट होगा, जुलाई से स्टार्ट होगा, सितंबर तक फाइलिंग होती है, तो हमें उस टाइम में मिलेगा एनुअल रिपोर्ट। तब हमें पता चलेगा कि मार्च का क्या हालात है, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा मार्च का क्या हालात है। तो अगर हमें अभी पता करना है कि पिछले 12 महीनों में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया,
तो हम निकालते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस, TTM ईपीएस इसको हम बोलते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस। तो हम क्या करते हैं, पिछले 4 क्वार्टर का जो भी अवेलेबल क्वार्टर का हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है वो हम जोड़ते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास जो है दिसंबर क्वार्टर तक का डेटा अवेलेबल है, तो मान लेते हैं मार्च 21 का तो 25 था ही, जून का हमारे पास जो है 20 आया, सितंबर 21 का आया 30 और दिसंबर 21 का आया 40। तो पिछले 4 क्वार्टर का जब हम ऐड करते हैं तो वो भी 1 साल का ही आपको प्रॉफिट बताता है, बट इसको हम बोलते हैं पिछले 12 महीने का, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस। तो इससे भी एक तरह से हमें जो है 1 साल का प्रॉफिट कंपनी का लगभग पता चलता है। तो कौन सा अच्छा है, हिस्टोरिकल ईपीएस जो पिछले साल का था, जैसे अगर हम अभी देखें तो ये मैंने लिया है पिछले साल मार्च 2021 का, अभी चल रहा है मार्च 2022। अगर आप ये वाले ईपीएस को देख करके कंपनी का प्रॉफिट परफॉर्मेंस जज कर रहे हो तो ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप अभी से 9 महीने पुराने या लगभग साल भर पुराना प्रॉफिट देख करके डिसाइड करोगे कंपनी में पैसा लगाना है, नहीं ना, ऑब्वियसली। तो आपको क्या देखना चाहिए, जो लेटेस्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट है उनको सम करो। तो 4 क्वार्टर का सम किया तो अपन को निकल के आया ट्रेलिंग ईपीएस, जो कि अच्छा मानते हैं हम लोग, इसी को फॉलो हमें करना चाहिए। अब इसी से हमारा रेशियो बनता है पीई रेशियो। पीई रेशियो कैसे निकालते हैं, समझते हैं पीई रेशियो को। अब पीई रेशियो जो है बहुत ही इजी है अगेन दोबारा निकालना। इसको हम फुल फॉर्म में करते हैं प्राइस टू ईपीएस रेशियो, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं, अगेन ये हिस्टोरिकल होता है और फिर टीटीएम होता है। हिस्टोरिकल क्या होता है, हम लेते हैं आज का प्राइस, यानी कि आज 27 मार्च है तो 27 मार्च का आज का करंट मार्केट प्राइस शेयर का, तो मान लेते हैं वो 2000 चल रहा था। इसी तरह से हम लेते हैं ईपीएस 31 मार्च 2021 का, कौन सा, पिछले साल वाला, तो वो था हमारा मान लो 100। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल के आता है प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस एज पर दी फॉर्मूला, ये हमारा निकल के आता है पीई रेशियो। अब इस पी रेशियो का क्या मतलब है, देखिए पी रेशियो यहां पे हमें ये बता रहा है कि शेयर का प्राइस प्रॉफिट के, आप ध्यान से समझिएगा, शेयर का प्राइस प्रॉफिट के 20 गुना दामों पे बिक रहा है, यानी कि प्रॉफिट है 100 रुपया और प्राइस बिक रहा है 2000 रुपए का, तो यानी कि 20 टाइम्स मोर। तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, इसका शेयर प्राइस चल रहा है, पी रेशियो है 20 और इसका पीई रेशियो है 40, तो मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंपनी सस्ती है, स्वाभाविक सी बात है आप बोलोगे कंपनी ए। क्यों, क्योंकि यहां पे प्राइस प्रॉफिट का 20 गुना कीमतों पे बिक रहा है और यहां पे प्राइस प्रॉफिट के 40 गुना कीमतों पे बिक रहा है। तो बोले कंपनी अच्छी कौन सी है खराब कौन सी है, ये डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन है कि भाई कौन सी कंपनी सस्ती है। तो प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो कंपनी ए सस्ती है। देखो भाई लाला हमेशा कहते हैं जो कंपनी प्रॉफिट देगी, जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देगी, हम तो भाई वही पैसा लगाएंगे, ऑब्वियसली भाई साहब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाने से पहले। बट आज के लोग तो समझते ही नहीं है, आज के लोग 200 पी पे भी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो 200 पी पे भी खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं 200 पी पे, ये भी मैं आपको भी आने वाले टाइम पे बताऊंगा। कई बार 100 पी पे खरीदना भी फायदेमंद होता है और कई बार 20 पी पे खरीदना भी नुकसानदायक हो सकता है। क्यों कैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। एनीवेज, तो व्हाट इज टीटीएमपी। तो जैसे हमने टीटीएम ईपीएस लिया था तो हम क्या करते हैं 4 क्वार्टर का हमारे पास ईपीएस आ जाता है। अब इन चारों क्वार्टर के ईपीएस को अगर हम सम करेंगे तो हमारा निकल के आएगा टीटीएम ईपीएस, यानी कि पिछले 12 महीने का प्रॉफिट। अब उसको हम डिवाइड करेंगे आज के शेयर के प्राइस से, ठीक है, टीटीएम ईपीएस को, तो ये हमारा निकल के आएगा TTMPE। तो ज्यादातर वेबसाइट पे आपको TTMPE ही लिखा होता है, कहीं कहीं पे अगर क्लियर नहीं है कि TTM है या हिस्टोरिकल है तो प्लीज उसको क्लियर कर लें, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल PE पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आप एक ओवर वैल्यूड स्टॉक को खरीद लें जिसका शेयर प्राइस एक्चुअल में महंगा बिक रहा है। तो ये हमारा TTMPE हो जाता है। सिमिलरली अब हमें यह समझना है कि एवरेज PE क्या है, तो उसके लिए हम लेते हैं
पिछले 5 सालों के पीई का डेटा, जैसे 2018 का पीई, 2019 का पीई, 2020 का, 21 का, 22 का, और इसका एवरेज करते हैं तो ये निकल के आता है हमारा 23.6। तो ये हमारा हो गया 5 ईयर्स का एवरेज पीई। तो कई बार जब लोग खरीदते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि आज जो हमारा पी रेशियो है वो 5 ईयर्स के एवरेज पी से ज़्यादा है तो मतलब शेयर महंगा है, 5 ईयर्स के एवरेज पी से सस्ता है तो मतलब शेयर जो है 5 ईयर्स के एवरेज पी से कम है आज का पी तो शेयर प्राइस सस्ता है। ठीक है, बट बढ़िया है कि नहीं है इसके लिए आपको फाइनेंशियल हेल्थ देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर क्वार्टरली ग्रोथ है प्रॉफिट की वो देखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना पड़ेगा, आरओसी देखना पड़ेगा, मतलब कंपनी का मोटा मोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा सा और आपको देखना पड़ेगा। बट ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये भी मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था जहां पे मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे लाइव मार्केट में, 25 लाख रुपीज मुझे टोटल उसमें करने हैं इन्वेस्टमेंट। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूं, पॉपअप में आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां पे आप देखिएगा। एनीवेज, तो यहां पे हमारा एवरेज पी निकल के आया 5 सालों का। तो अगर आज का पीई रेशियो कम है इंडस्ट्री के 5 ईयर्स के कंपनी के 5 ईयर्स के एवरेज पी से तो बहुत ही अच्छा है। अब यहां पे क्वेश्चन और उठता है कि ये जो हमने पी रेशियो लिया 2018 का, ये कौन सी डेट का लिया? डिपेंड करता है कि जिस वेबसाइट से आप डेटा ले रहे हैं वो कैसे निकालती है। कुछ वेबसाइट 31 मार्च का पीई रेशियो लेती है, ठीक है, तो 2018 का 31 मार्च का पी रेशियो, 2019 का 31 मार्च का पी रेशियो। कुछ वेबसाइट क्या करती है कि आज का प्राइस लेती है और उस टाइम का 2018 का ईपीएस लेती है और उस हिसाब से ये पी रेशियो निकालती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आजमाया जा रहा है, लिया जा रहा है, ये आपको वेबसाइट से पता करना पड़ेगा। एनीवेज, अब आते हैं हम लोग कि इंडस्ट्री पीई जो है वो क्या होता है। तो जो इंडस्ट्री पी के लिए मैंने यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर का डेटा लिया है, उसके लिए मैंने यूज़ किया है टिकर टिप। मैंने यहाँ पे डाबर कंपनी का रिजल्ट सर्च किया। टिकर टिप काफ़ी अच्छी वेबसाइट है फंडामेंटल डेटा के लिए, मैं अक्सर इसको यूज़ करता हूँ और इसका बेसिक और प्रो प्लान है, काफ़ी सस्ता ही है, 300-400 रुपये में आपको मिल जाता है साल भर का। और यहाँ से मैंने जो है यहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई किया। इनफैक्ट फ़िल्टर से भी आपको पता चल जाता है, फ़िल्टर को मैं यूज़ करूँगा। फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल्स पे आने के बाद यहाँ पे पीयर ग्रुप पे आ जाते हैं डाबर के। तो डाबर का पीयर ग्रुप पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे डाबर के जो कॉम्पिटिटर्स है वो आ गए और ये पता चल गया कि कौन से सेक्टर में ये कंपनी है। तो डाबर इंडिया, गोदरेज, मरिको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, इन सब का पीई रेशियो जो है मैंने लिया और पी रेशियो को मैंने यहाँ एक्सेल सीट में डाल दिया, ठीक है। और इन सारे पी रेशियो का जब मैं एवरेज निकालता हूँ तो ये अपन को निकल के आता है इंडस्ट्री एवरेज। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्री पीई या सेक्टर का पीई रेशियो कितना निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे भी लोग इसको यूज करते हैं ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड पता करने के लिए। जनरली इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कंपनी इंडस्ट्री एवरेज से जिसका पीई रेशियो ज्यादा है वो मार्केट लीडर हो सकती है, यानी कि लोग उसके शेयर बढ़े हुए दामों पे भी खरीदने के लिए तैयार है, तभी पीई रेशियो उसका ज्यादा है। प्रॉफिट चाहे कम है बट प्राइस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री लीडर हो सकता है। तो ऐसा ये कहना कि भाई पीई रेशियो जिसका सस्ता है, जैसे इंडस्ट्री एवरेज से गोदरेज कंज्यूमर का पीई रेशियो काफी कम है 40, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये इंडस्ट्री एवरेज से काफी सस्ता है, तो ये एक वैल्यू स्टॉक हो सकता है। सस्ता जरूर हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि ये अच्छा हो। तो अगर सस्ता हो और अच्छा हो तब तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, तो वो स्टॉक सबसे बढ़िया है। तो अगर मान लेते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर का पी रेशियो कम है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो और हम क्या देखेंगे? ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें, फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइस अर्निंग ग्रोथ, डेट इक्विटी, ठीक है, क्या क्या है, तो कई सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल में आती है। मैं आगे वीडियोस में बताता रहूंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप पता कर पाओगे मोट कौन सा है, मल्टी बैगर कौन सा है, और भी बहुत सारी बातें। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। चलिए तो आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल को देखा कि ये इंडस्ट्रियल लीडर है जनरली, इसलिए इसका इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होता है पीई। और यहाँ पे ये देखने को मिला कि गोदरेज कंज्यूमर का पीई कम है, तो यानी काफी ज्यादा ये वैल्यू स्टॉक हो सकता है। अच्छा, 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई, तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए चांद।
अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी। और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। अदर देन दैट उसके और भी मैट्रिक्स बढ़िया हो तो आप इस कंपनी को सस्ते में ले सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री एवरेज बताता है कि आपकी पोजीशन क्या है इंडस्ट्री में। अब ये पता करना कि सही कीमत क्या हो सकती है डाबर कंपनी की, अगर मैंने डाबर का एग्जांपल लिया तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा तरीका निकाल सकते हैं कि जैसे आज डाबर का प्राइस 532 के आसपास है, तो क्या ये दाम सही है? क्या हमें इस कीमत पे खरीद लेना चाहिए डाबर को, या कोई तरीका है जिससे इसका हम प्राइस सही निकाल सके कि इतना रेट होना चाहिए, इतने रेट पे हम खरीदेंगे तो अच्छा है? तो इसके लिए 2-3 चीजें हम यूज कर सकते हैं। एक तो हम फॉरवर्ड पी यूज कर सकते हैं, एक हम मीडियन पी यूज कर सकते हैं, और एक हम 5 ईयर्स एवरेज पी यूज कर सकते हैं। तो हम अज्यूम ये करते हैं, यहां पे हमने डेटा लिया है प्राइस निकालने के लिए, बहुत ही सिंपल है। 5 सालों का एवरेज पी लिया और उसको हमने TTM EPS से मल्टीप्लाई किया, तो 5 सालों का एवरेज पी लगभग आ रहा है 42.7 डाबर का। और दूसरा तरीका होता है मीडियन पी लेने का, मीडियन पी आ रहा है लगभग 52, ठीक है, और EPS है 10.3। तो अगर मैं 5 ईयर्स एवरेज पी के हिसाब से निकालता हूं तो इसका रेट होना चाहिए 439 रुपीज, और अगर हम मीडियन पी के हिसाब से निकाल ले तो होना चाहिए 535 रुपीज, यानी कि अभी 532 है, तो मीडियन पी के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो कौन से रेट पे लेना चाहिए? देखिए, कुछ लोग 5 ईयर्स का एवरेज ले लेते हैं पी का और उससे प्राइस को EPS को मल्टीप्लाई करके रेट निकालते हैं, यानी कि 439 के आसपास इसका प्राइस आएगा तो लेना पसंद करते हैं। पर जरूरी है क्या उतना नीचे घट के आएगा? और नहीं आएगा तो लगातार बढ़ता जाएगा तो बोले सर मीडियन पी पे ले लेते हैं। अब मीडियन पी की भी एक दिक्कत है कि आज मीडियन पी पे आपने ले लिया, एवरेज पे ले लिया, हो सकता है कल इससे नीचे चला जाए, और तो कौन सा सही होगा रेट? जनरली ये कहना बहुत मुश्किल है कि कल क्या होगा, इस बात के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोग फोरकास्टिंग में पड़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको शेयर्स तब खरीदना चाहिए जब आपको लगता है कि अब ये सस्ता है और इसकी सही कीमत और मैं दे सकता हूं। मतलब देखो, प्राइस इज ए परसेप्शन। कुछ लोग 10 रुपए की चाय पीते हैं, खुश रहते हैं, उनके लिए वही चाय का सही कीमत है। कुछ लोग कैफे कॉफी डे में जाते हैं, स्टारबक में जाते हैं, वहाँ 100-150 रुपए की चाय पीते हैं, उनके लिए वही सही कीमत लगती है, वहाँ पे भी खरीदने वाले लोग हैं। कुछ लोग 5 स्टार में जाके 300 की चाय पीते हैं, उनके लिए वो कीमत भी सही है। तो कीमत या प्राइस परसेप्शन होता है इंसान का। आपको जिस वैल्यू पे जो स्टॉक सही लगता है उसी स्टॉक वैल्यू पे आप खरीदें। आप दुनिया के चक्कर में ना पड़े। आपको लगता है कि नहीं भाई इसकी कीमत अभी ज्यादा है तो नहीं लेंगे, जब आएगा तब लेंगे, एक नहीं तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा स्टॉक मिलेगा। अब इस केस में अगर हम देखें तो 439 मेरे हिसाब से 5 ईयर्स का जो एवरेज रेट है वो अच्छा लग रहा है। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, काफी सारे लोग लेते हैं एवरेज कर लेते हैं कि भाई इंडस्ट्री 5 ईयर्स एवरेज और मीडियन पी का हमने एवरेज ले लिया, लगभग 487 के आसपास डाबर का प्राइस जाएगा शेयर का, तो हम इसको ले लेंगे। तो एक तरीका ये भी होता है। अब हम चलते हैं, समझते हैं एजेंडा के हिसाब से कि भाई जो हमारा पीई रेशियो है, सॉरी EPS है, इसको कैसे फॉरकास्ट करें। तो EPS फॉरकास्टिंग के लिए जो सबसे इजी तरीका होता है, हम क्या करते हैं, लगभग पिछले 3 सालों का मैंने EPS का डेटा ले लिया, ठीक है। अब इस 3 सालों का EPS का जो डेटा है इसका मैंने CAGR निकाला। CAGR का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज आपका आज का क्वार्टरली रिजल्ट डिवाइडेड बाय लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट रेज टू दी पावर 12 महीने का है तो 1 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 12 सैंपल साइज 12 है, -1, तो दिस गिव्स यू CAGR ऑफ 2.72, यानी कि इस कंपनी का ऑन एन एवरेज कंपाउंडेड जो EPS ग्रोथ है वो हर क्वार्टर में 2.72% बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से मैंने 20.99 को 2.72% बढ़ा दिया, यानी कि ये हो गया 21.56। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड EPS। अब डेटा पे ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अभी हमारा TTM EPS डीवीज लैब का है 77.2। ये थोड़ा पुराना डेटा है, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस था 5212 इस डेट पे, तो इस हिसाब से हमारा TTM PE रेशियो निकला, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय TTM EPS, ये हमारा हो गया TTM PE रेशियो। अब हमारे पास फॉरवर्ड TTM EPS है, ठीक है। तो फॉरवर्ड TTM EPS कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, पिछले 4 क्वार्टर का ऐड करके। तो 3 क्वार्टर तो हमारे पास हिस्टोरिकल है और एक अगले क्वार्टर का हमने फोरकास्ट किया है।
ठीक है, तो उन चारों को ऐड कर दिया तो हमारे पास फॉरवर्ड टीटीएम ईपीएस आ गया। शेयर मार्केट का प्राइस है तो हमारे पास उसको डिवाइड किया तो हमारा निकल के आ गया फॉरवर्ड पीई का रेशियो, जो आपको वेबसाइट पे कई जगह मिल भी जाता है, नहीं होता आप निकाल भी सकते हैं। अब यहां पे अगर आपको फोरकास्ट करना है कि आज जो ये शेयर है ये है 5212 का, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि भी अगले क्वार्टर में कितना हो सकता है, तो इट्स वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, जो टीटीएमपीई है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आज जो भी पीई रेशियो मिल रहा है लिखा हुआ मनी कंट्रोल पे, स्टिकर टेप पे, कहीं भी, वो हमारे टीटीएमपीई है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने फॉरवर्ड ईपीएस से, तो ये आपको निकाल के देगा कि अगले क्वार्टर तक इसका शेयर प्राइस कितना कम से कम लगभग बढ़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है लगभग जो है आएगी 60%, 66% के आसपास इसकी प्रोबेबिलिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, लगभग इतना हो सकता है बेसिकली ऑन बेल कर्व। तो ये हमारा निकल के आता है फॉरवर्ड पीई, फॉरवर्ड ईपीएस, और हम कैसे फोरकास्ट करेंगे अगले क्वार्टर का प्राइस बेस्ड ऑन पीई रेशियो और फॉरवर्ड पीई। अब हम समझते हैं अगला क्वेश्चन एजेंडा में कि आखिर तो हमने लोग 70 पीई पे क्यों खरीदते हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि भाई 70 पी पे लोग क्यों खरीदते हैं। 70 पी का मतलब है लोग दाम बढ़ा के खरीद रहे हैं, यानी कि दो कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी ए, इसका जो प्राइस है वो 1000 है, या कह लेते हैं 700 है, और प्रॉफिट 7 है, तो ये अपना जो पीई रेशियो आएगा वो आएगा लगभग 700 डिवाइडेड बाय 7, तो दैट इज अराउंड 100 पी हो गया, थोड़ा कम कर दें, जस्ट 100 पी रहने देते हैं, तो प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस दैट इज पीई। अब कंपनी एक दूसरी है बी, और जिसका प्राइस है 700 रुपये और इसका जो प्रॉफिट है वो है 70 रुपये, तो ऑब्वियसली इसका जो पीई रेशियो आएगा वो लगभग आएगा 10। तो अब इस सिचुएशन में ये बात निकल के आ गई कि भाई कंपनी आखिर लोग आखिर ये 100 पीई पे क्यों खरीद रहे हैं, जहां पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं है उसके बाद भी खरीद रहे हैं। दूसरी कंपनी का इतना प्रॉफिट है फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, इसकी कीमत तो बढ़नी चाहिए ना। अगर इसकी कीमत बढ़ के 1400 हो जाएगी तो भी हमारा जो पी रेशियो है 20 होगा, इससे काफी कम, बहुत ज्यादा ही कम, है कि नहीं। तो आखिर लोग क्यों लेने के लिए तैयार होते हैं 100 पी पे भी, समझो इस चीज को। आपको पता है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ सेव किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट में या सेविंग अकाउंट में, बैंक में। क्यों? क्योंकि वो सेफ है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में सेफ है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में, और फिर फाइनली शेयर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं हम लोग। तो टेक्निकली जहां ज्यादा सेफ लगता है आप वहां ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो वैसी कंपनी जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो कि मैच्योर है, जिसमें कि रिस्क नहीं है डूबने का पैसा, जिसका बेटा कम होता है, मार्केट रिस्क कम होता है, यानी कि कुल मिलाकर के थोड़ा सेफ लगती है। तो जो कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, मैच्योर कंपनी है, और जहां पे थोड़ा सेफ लगता है वहां पे लोग ज्यादा पैसा डालते हैं। तो अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में अगर हमें रिस्क को कम करना है तो ऐसी कंपनी हमें चूज करनी होती है जो कि लो बेटा हो, कम रिस्की हो, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही हो। तो ऐसी कंपनी में ज्यादा पैसा डालते हैं अपने पोर्टफोलियो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो होता भी यही है कि ज्यादातर लोग हाई पी रेशियो पे इसलिए डाल रहे होते हैं कि ये कंपनी में पैसा थोड़ा सा सेफ होता है, रिटर्न चाहे कम मिले। तो बैंक में वही होता है, रिटर्न कम मिलता है लेकिन सेफ होता है। इसी तरह ये सारी कंपनी में भी रिटर्न थोड़ा कम मिलता है लेकिन ऑब्वियसली और सब स्टॉक से कंपैरिजनली थोड़ा सा सेफ होती है। वेयर इज कंपनी बी, जहां पे हम देख रहे हैं कि सस्ती है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, शेयर्स के प्राइस फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हुए। ऐसे स्टॉक्स को कौन लोग खरीदते हैं? ऐसे स्टॉक्स को वो खरीदते हैं, इनको हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स, लाइक वॉरेन बुफे, बेंजामिन ग्राहाम, दे वर वैल्यू इन्वेस्टर्स। पराग पारेख, ही इज अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो ये सारे लोग जो थे, या लोग हैं, आई एम सॉरी, ये लोग खरीदते हैं वैल्यू स्टॉक्स को। तो वैल्यू स्टॉक्स यानी कि ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी, कम दामों पे बिक रही है, जिसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। और जब वो बढ़ेगी तो हमारा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू स्टॉक को पिक करना भी एक आर्ट है, और ग्रोथ स्टॉक्स को या सेफ स्टॉक को पिक करना भी एक आर्ट है।
इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको दी है कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस की वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक पे। मैंने उस पैरामीटर को screener.in पे फिल्टर कर करके स्टॉक्स को खरीदा है, आपको दिखाया है एग्जैक्टली। और मैंने वहां पे लाइव मार्केट में 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं, उसमें लगभग 25 लाख और मेरे को इन्वेस्ट करने हैं। तो उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देखना, ऊपर अभी पॉपअप भी करेगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक को कैसे फिल्टर करते हैं। फाइनली हम लोग चलते हैं वॉरेन बुफे के फॉर्मूला पे। वॉरेन बुफे का फॉर्मूला जो कि वैल्यू स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो हमने क्या करना है, सेट करना है वैसे स्टॉक जिसका पी रेशियो 10 से कम है, पीबी रेशियो 1 से कम है, और प्रॉफिट क्वार्टरली लगातार बढ़ रहा है, करीब 7-8 क्वार्टर से 1-2 सालों से, और 4-5 सालों से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, फिर भी कंपनी का शेयर का प्राइस काफी कम है, और इसमें डेट इक्विटी रेशियो इज लेस देन 2 एंड करंट रेशियो इज मोर देन 1। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं फिल्टर में तो आपको बहुत अच्छा वैल्यू स्टॉक निकल के आ सकता है। चलिए इसको टिकर टेप पे अप्लाई करके देखते हैं। सो लेट्स गो टू स्क्रीनर, ठीक है, और हम यहाँ पे डालते हैं पीई रेशियो विच इज लेस देन, आई कैन से एनीथिंग लाइक फ्रॉम 0 to 10, and then we have add filter, let's suppose PEB ratio, and we want to add debt to equity ratio, and we want current ratio, ठीक है, so done. So now we have PB ratio less than 1, so 0 to 1. Debt to equity ratio should not be more than 2. करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो बंद कर दिया क्या मैंने, सॉरी, चलिए फिर से ऐड कर लेंगे। करंट रेशियो इज बिटवीन ग्रेटर देन 1 टू एनीथिंग अबव, ठीक है। तो हमने यहां पे करंट रेशियो सेट करना है 1 to अबव, कुछ भी चल जाए चलेगा, अबव 1, ठीक है। एंड देन वी विल ऐड डेट टू इक्विटी रेशियो, मेरे से वो गलती से बंद हो गया था, सो विल ऐड डेट टू इक्विटी रेशियो, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी मोर देन लेस देन 2, सो इट शुड बी 0 to 2, राइट, डन। तो ये हमारे पास कुछ कंपनीज स्टॉक आ रहे छठ के, जहां पी रेशियो कम है, पीबी रेशियो भी कम है, करंट रेशियो भी कम है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट कैसा है। तो पहले तो मैं इसको शॉर्टलिस्ट करता हूं मार्केट कैप के हिसाब से, कि जो सबसे बड़ी कंपनी है सबसे पहले उसको देखेंगे। तो आते हैं, इसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे, और फाइनेंशियल्स पे हमें देखना है एनुअल रिपोर्ट पहले। तो एनुअल रिपोर्ट में हम आ जाते हैं ग्रोथ व्यू पे। तो ये कंपनी का जो ईपीएस है वो ग्रो कर रहा है, विच इज़ गुड। 18 से 19 में से 20 में लगातार बढ़ ही रहा है। अदर आप वाइज आप चाहते हैं तो नॉर्मल व्यू भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी देखें तो 18 से 19 में, 20 में, सब में बढ़ रहा है, 21 में ईयरली प्रॉफिट। और अब हम देखते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट। क्वार्टरली प्रॉफिट भी हमारे पास थोड़ा सा वोलेटाइल है, मार्च में थोड़ा सा ज़्यादा है, जून में कम है, सितंबर में ज़्यादा है, और दिसंबर में थोड़ा कम है। तो थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, इधर से हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्वार्टरली प्रॉफिट। तो क्वार्टरली प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा वोलेटाइल है, इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर चीज़ें ठीक लग रही हैं सो यू कैन बाय Alembic Limited, but I'll say do your own research and don't take this as a advice to buy, ठीक है। और अपनी पूरी रिसर्च एनालिसिस करके उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है। तो दोस्तों आपने समझा कि पी रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, कितने टाइप का होता है, और किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे हम पी रेशियो को यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे आपको भी उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा, और लोगों को भी इससे फायदा होगा, और शायद आप इस मार्केट में अच्छा रिटर्न कमा पाओ, आपकी इन्वेस्टमेंट्स से आपको अच्छा मुनाफा हो,
और आप फ्यूचर में बहुत 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 सुपर रिच बने, ये मेरी आशा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।